ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ नहीं मिलूगा जितों का कोई जवान जिहड़ा कोई कारगिल कोई पुंछ कोई गंगानगर कोई जैसे किसी बॉर्डर पर शहीद ना होया। सो दुश्मन दी एक्टिविटियां जारी रहंदियां ने। हुण वो एक्टिविटियां बदलण दे चांस ज़्यादा इस करके ने क्योंकि उत्थे पोलीटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, इंस्टेबिलिटी जी उत्थे गवर्नमेंट इनपुट दियां टैंडियां रहिंदियां ने ते कदी डेमोक्रेसी आई नहीं, तां ओह ध्यान भटकाउण लई जिहड़ी उत्थों दी जिहड़ी फोर्सेस ने जां जिहड़ियां एजेंसियां ने ओह इधर उधर इंडिया वाले पासे कुछ करदियां रहिंदियां ने। सो अज बड़ी वधिया मीटिंग हुई सारे सेंट्रल एजेंसी के हैड्स नाल और नाल प्रशासन भी नाल, चलो पंच सरपंच भी आ गए, पब्लिक का सब तो जरूरी है। सो मैं यही कहना कि पंजाब सरकार वालों कदे भी कोई फंड्स दे विच पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन टैक्नोलॉजी वाइज कदे कोई कमी नहीं आऊगी। उन्होंने अपने ड्रोन अपग्रेड कर ले, पर सानू उस उन्होंने ड्रोनों नूं लोकेट करने वाली जी टैक्नोलॉजी की जरूरत है। उस वास्ते भी मैं HM साहब को मिलूंगा, मैं 12 तरीक को होम मिनिस्टर साहब को। मैं मैनू राज्यपाल साहब ने हौसला दिता है कि तुसीं जो रखोगे मैं वो पूर्णता करूँगा। और जमीन जी तार के परले पासे बड़ी दिक्कत है, वो किसानों को 9 तो 5 है, फिर फ्रिस्किंग टाइम लग जाता है, कई बारी टेंशन बढ़ जाती है, तो काम भी नहीं कर सकते, 1 या 2 बंदे जा सकते हैं, लेबर की कमी रहती है, बड़िया फसलें नहीं गिर सकते, बहुत सारी दिक्कत ने किसानों के नाल और उन्होंने यूनियन के नाल गलबात करके इसका कोई पक्का हल कढ़िया जाऊगा, ताकि इस नाले मिलिट्री को भी बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपने सिटीजन की फिस्किंग लिए निकल जाता है। सो जो कोई इस तरह का हल हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़े कंपनसेशन। Is there any proposal to acquire the land falling across the fencing? Is there any proposal to acquire the land falling across the fencing? हाँ, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। Governor साहब had discussed in his. Let me finish that सवाल। Right. So कंपनसेशन इन्ने हाई होण कि उन्होंने पुराने घाटे पूरे हो जाए, क्योंकि पहला 5000 कहते थे, फिर 10,000 करता सी, मिलिया कभी नहीं है। मैं पार्लीमेंट मुद्दा उठाया से, ठीक है ना। सो बॉर्डर के इंडस्ट्री आ जाए तो साडा बॉर्डर का यूथ को काम मिल जाऊगा, बॉर्डर के यूथ को मिलिट्री जाने लिए इनकरेज करिए, सैनिक स्कूल ट्रेनिंग स्कूल और इस तरह राज्यपाल साहब ने कहा है। सो मैनू इस गल की बहुत खुशी है, अजे महीना सानू होया नहीं है कि राज्यपाल साहब नाल जो भी मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है, क्योंकि खुद ये इन्हों का एक्सपीरियंस है, MP रहे ने और डिफेंस कंसल्टेंट कमेटी के मैंबर रहे ने। उस वे जिस वे अब्दुल कलाम जी होरी उन्होंने जी सिटिंग्स चलदियां होंदियां सी, साइंस एंड टैक्नोलॉजी दियां डिफेंस नाल रिलेटेड कोई जो बनाने सी वैपन। सो पंजाब सरकार वालों 100% जिहड़ा वो सहायता मिलूगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और प्रशासन वालों जो चाहिए वो भी, पुलिस वालों चाहिए, DGP साहब बैठे ने, वो भी मिल के चलांगे सारे, क्योंकि देश रहूगा तो सारे रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बचूगा। और मैं यही बेनती करूँगा जिहड़े नफरत फैलाते हैं उन्होंने यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सारा मुल्क साडा एक है, ते वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। किसी पक्षों परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, ना मौसम पक्षों, ना धरती पक्षों, ना लोगों की मेहनत पक्षों। सो असीं इकट्ठे चलीए तो बड़ी जल्दी जो साडा देश जो वो वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के आऊगा। बहुत बहुत ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਸਰ ਐਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਥ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ
मकसद कोई लालच देना नहीं, तुम काम दे दो, जो काम मिल गया वो इधर उधरली एक्टिविटियां तो बस। सर जी विकास तो भी पिछले आ रही है। गवर्नर साहब जो आज की मीटिंग है, गवर्नर साहब गवर्नर साहब को बोलने दो, तो पॉलिटिकल सवाल नहीं पॉलिटिकल सवाल एक सवाल उठा जी। गवर्नर साहब का विषय दूसरा हाँ वो दूसरे पे ही सर बात कर रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है वो कीपिंग इन व्यू द इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान सर। मेरे को सुनोगे सब पहले बोल लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको भी मैं तो समझता होगा कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग आए हैं जिले में। मेरे ख्याल से एक प्रेस नोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आपको मिला होगा, आपने पढ़ने से विषय की पूरी आपको जानकारी हो गई। अब मेरा परिचय बहुत अच्छे ढंग से सीएम साहब ने दिया है, आपको परिचय कराया है, परंतु एक चीज इन्होंने नहीं बताई, तो उनके ध्यान से चूक गई है, इनको भी मालूम हो जाए। मेरा सबसे बड़ा, ये बातें तो बात की है कि सिंस 1978 टिल 2016 कितने साल हो गए, 22 और 16, 38 ईयर तक मैं आप लोगों की तरह ही न्यूज़ पेपर का जर्नलिस्ट मैनेजिंग एडिटर। आई एम फ्रॉम नागपुर, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर से पार्लियामेंट में 3 बार गया, उसके पहले 2 बार एमएलए रहा, उसमें महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी रहा, और उसके बाद में आसाम का गवर्नर रहा, मेघालय मेरे चार्ज में रहा, फिर तमिलनाडु गया, तमिलनाडु से नहीं आया, पंजाब की जनता की सेवा करने का ऊपर वाले का ही आदेश मानता हूँ। आपके बीच में आज उपस्थित होने का मेरे को सौभाग्य मिला। मेन चीज कि विषय चिंताजनक है, चिंताजनक है देश की सुरक्षा का सवाल। आपके जो 6 जिले हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर को लगे हैं। पाकिस्तान इज कैपेबल, कुछ भी मिसचीफ कर सकता, कर भी हो भी रही। स्मगलिंग बिना वहाँ की धरती से हो रही है, ड्रग्स आ रही हैं। चिंतित जब मैं हुआ तो चंडीगढ़ के एक अखबार में पढ़ा कि स्कूलों में ड्रग्स पहुंच गई, मतलब 10वीं 12वीं के बच्चे में ड्रग्स की आदत डाल। कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, पुराने इतिहास से देश को कमजोर करने के कई रास्ते होते हैं, उसमें से ये ड्रग्स भी है। तो ड्रग्स के साथ में स्मगलिंग है, स्मगलिंग से आता है ना, तो ड्रग्स की स्मगलिंग के साथ में वेपन स्मगलिंग नहीं होते हुए ये क्या गारंटी। इसलिए सबको अलर्ट रहना। आपके पास में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या आयोजन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम दोनों मिलकर चंडीगढ़ में ले लेते, इधर आने की जरूरत नहीं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ देने की जरूरत है। तो आपके माध्यम से और मेन चीज क्या है, थोड़ी बहुत जो कमी लगी, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी में, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, बीएसएफ है, सारी एजेंसी, 6-7 एजेंसी, आर्मी इंक्लूडिंग आर्मी, और स्टेट के जैसे पुलिस है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे स्टेट की और भी एजेंसीज हैं, सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह, इनका कोऑर्डिनेशन में मुझे 6 महीने में मैं रहा तो मुझे लगा कि कमी है कोऑर्डिनेशन में। तो इसलिए जॉइंट मीटिंग आज हमने इनको सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, चलिए दोनों को मिलके काम यदि होगा तो सही माने में बॉर्डर की सही माने में सुरक्षा हो सकती
और दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आज कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छी मीटिंग थी, सारे पॉइंट भी आए जैसा कि आपने पूछा, सीएम साहब ने बताया। एक इशू ये भी आया कि भाई जो बॉर्डर के वो फेंसिंग लगी है, फेंसिंग के बाहर की जो ज़मीन है वो ज़मीन में भी वल्नरेबल हो सकते हैं चांसेस, क्योंकि खेती करने को जाते हैं उनको भी तकलीफ होती है, ये भी होती है। हालांकि देशभक्त है, परंतु देशभक्त में 100 में से 4 भी यदि मान लो निकल गए, कुछ इधर उधर हो गया, और पाकिस्तान की तरफ कोई फेंसिंग नहीं है, पाकिस्तान वाले भरपूर आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इनका सजेशन, अब ये ज़मीन यदि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके या कैसे भी करके इसका कोई रास्ता निकलता है, तो होम मिनिस्टर साहब से मिलने वाले हैं। तो मैंने इनको अश्योर किया कि आप प्रयत्न करिए, क्योंकि सेंटर की तरफ से और स्टेट को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सभी की तरफ से ये डिमांड थी। तो यदि कोशिश होती है तो हम कोशिश करेंगे। दूसरे यूथ्स को, सबसे बड़ा यूथ्स को सही रास्ते पे लगाना है। बेकारी रहने के बाद में यूथ भटक भी सकता है। जॉब रहेगा, काम मिलेगा, तो वो फिर भटकेगा नहीं। तो आगे टेढ़े स्मगलिंग वगैरह के उल्टे सीधे धंधे जो इलीगल से बंद हो जाए, उसके लिए दोनों के प्रयत्न जरूरी है। केंद्र सरकार के भी प्रयत्न आवश्यक हैं, तो राज्य सरकार के, जो बॉर्डर के यूथ को कुछ स्पेशल कंसिडर किया जाए हर जगह। यहाँ पर इंडस्ट्री इन्वाइट की जाए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, मैंने सजेशन दिया है 150 कॉर्पोरेट हाउस है, उसको चंडीगढ़ में आप इन्वाइट करके मीटिंग करिए, उनको कॉन्फ्रेंस रखिए, आगे से इंडस्ट्री वगैरह में हो, कंसेशन दीजिए, ज़मीनें फ्री दीजिए, या कुछ तो भी करके बॉर्डर में जॉब मिले। अभी केंद्र सरकार की तरफ से आपने पढ़ा होगा 4 दिन में, 4-5 दिन में ही आई एक नई योजना यूथ्स को आर्मी में रिक्रूट करने के लिए, एक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट कर को ट्रेनिंग दें, इस तरह की योजना आने वाली है। अग्निपथ आएगा उस योजना के अंदर में। ये भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि बॉर्डर एरिया के यूथ को थोड़ा बहुत प्रायोरिटी कैसे दी जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखें। कॉन्स्टिट्यूशन को हर जगह ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर, मेरा पॉलिटिक्स से तो मतलब नहीं, पहले हिस्ट्री कुछ भी रही होगी, और अगर गवर्नर बनने के बाद में 5 साल से राजनीति की तो बात करता ही नहीं। इनसे भी बात होती है तो डेवलपमेंट की, रखने उस मिजाज की, जनता के बारे में। तो अब इश्यू तो आप समझ गए, चिंता भी समझ गए हैं। ड्रोन आते हैं, ड्रोन क्या डाल के चले जाते हैं, कब चले जाते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ मालूम पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो हमने पुलिस को भी, DSF को भी, केंद्रीय एजेंसियों को भी हमने कहा कि अलर्ट जितना अलर्ट रह सकते हैं, जितना हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो थाने बढ़ाने की बातें हैं तो थाने भी बढ़ाने चाहिए, सीएम साहब के सामने बोलना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी जो बाकी थाने नहीं है, तो यहाँ पर बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए तो थाने कम पड़ते हैं तो बढ़ाइए, थाने बढ़ाइए। और इनका कोऑर्डिनेशन वो हमने तय कर लिया, और सबके एग्रीमेंट से मैं बताता हूँ। चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ है, DGP भी यहाँ है, केंद्र के अधिकारियों को भी हमारी उपस्थिति में बातचीत हो गई है। तो उसमें यह तय हुआ है कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं दोनों एजेंसी के, आइदर ऑफ द स्टेट, DC हैं यहाँ पे, स्टेट और केंद्र के, ये अधिकारी महीने में एक बार आपस में मिलेंगे, एक्सचेंज करने को जरूरी है, मीटिंग करेंगे मिलें हर जिले में। ये 6 जिलों की बात है, बॉर्डर के जो 6 जिले हैं। और मैंने भी तय किया, मैंने भी बोल दिया 3 महीने में एक बार मैं आऊँगा और सबकी मीटिंग
हर जिले में 3 महीने में ये 6 जिले। ये राष्ट्र का रक्षा का सवाल है, पंजाब का सवाल है, रक्षा का भी बहन है। वो उनको सेंसिटिव, उनको ये अर्जेंसी समझ में नहीं आ रही देश की सुरक्षा। उन्होंने जितना जागृत रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना रात बैरी की है सावधान रहो, उस हालत से ये 6 जिले में जनता का सहभाग होना बहुत जरूरी है। जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी कुछ सुने, कोई स्मगलर हो, यहाँ तक जाते हैं। हमने देखे हैं ना, ये क्राइम किया है तो अच्छे फैमिली के, तो अच्छे फैमिली में वो फादर है, टॉप कॉन्फिडेंस है, उसको टॉप कॉन्फिडेंसली किसी को डरने की जरूरत नहीं। राष्ट्र के लिए जनता को जागरूक करना, ये हमारे तो लिमिटेशन है, ये काम आपका। इसलिए मैं आपके ज़िले में आया हूँ, ये पत्र परिषद दिया हूँ कि आप इसमें पूरे जुड़ जाएं। आप जुड़ गए मन से तो पूरा वातावरण 6 जिले के, यदि हमारे सारे पत्रकार भाई, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूँ, मैंने कम से कम 500 ट्रेनिंग कर दिए पत्रकार, मैनेजिंग एडिटर रहा हूँ पेपर का 78 से। पिछले साल में मैंने कितना किए होंगे, और मेरा सबसे पुराना पेपर है 1911 गोपाल कृष्ण गोखले का शुरू किया हुआ 78 में मेरे पास आया। कितना बड़ा बर्डन रहा होगा मेरे ऊपर एज ए हेड एथिक्स का, और यंग जनरेशन लाइक यू उसको ग्रूम करने का है। थर्ड जनरेशन चल रही है वहाँ पर भी, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल इसमें पर्सनल ये सब्जेक्ट ऐसा है, पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। और न मैं पॉलिटिशियन हूँ, हम लोग मिले हैं कई बार 2 घंटे से, उन्हें शपथ दी तो मंत्रियों को, परंतु पॉलिटिक्स कभी बात नहीं तो नहीं भी करना चाहिए। गवर्नर का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को ही जीता है, हर एक के लिए, MLA के लिए भी, उनके लिए भी शपथ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि, और उसके लिए आप अपने इलाके में, आप जिले में हैं, जहाँ भी जागृति पैदा करिए, जागृति पैदा करिए, इस तरह का माहौल बनाइए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। महात्मा गांधी अपने ज़माने में हरिजन निकालते थे जी जी यंग इंडिया जी, तूफान कर दिया था, काफी चलती थी, फैल जाती थी। तो आपकी कलम है। मेरे ग्रैंडफादर हरिजन के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं सर। मेरे ग्रैंडफादर हरिजन अखबार के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं सर। वंडरफुल, लाला सुनाम राय में बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल। देखिए लाला गांधी जी की स्पीचेस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मैंने आज ही मेरी स्पीच में 7 सिंस पॉइंटेड बाय महात्मा गांधी मैंने आज किया है। सर MLA भी हैं यहाँ। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स जैसे 7 सिंस में लिखा है। पॉलिटिक्स में पूरा एथिक्स होना है, ईमानदारी होना है, बिजनेस में ईमानदारी होना है, हर एक चीज में होना है, बुराइयों को बचना। 7 सिंस महात्मा गांधी के मैंने मेरी स्पीच में फॉलो करके आपको पहुंचा दिया। तो आपसे मेरी आग्रहपूर्ण विनंती है कि आप जागृत करिए। राष्ट्र सेवा का काम समझ के आप करिए। सर, देश की सुरक्षा से बड़ा एक इशू है, आपसे नोट बताऊं कि इस 6 जिलों में बॉर्डर बेल्ट पे नामांतर बहुत हो रही है, जबरदस्ती डाले थे। ये बहुत बड़ा इशू है, इसको देखने वाली बात है। ये मेरे जैसे जनते के 6 जिलों के इसको देखिए, क्योंकि ये भी बड़ा ये इशू उठाइए। आई नो दैट, ठीक है सर। गवर्नर साहब पिछले दिनों केंद्र सरकार मेरे को मालूम है हाँ डेमोग्राफी बदला है। सर ये पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है सर, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी। इसका कोई फायदा नजर आया है? जो केंद्र सरकार ने 15 किलोमीटर से BSF का दायरा 50 किलोमीटर किया है, इससे कोई फायदा नजर आया है? 15 किलोमीटर से जो का दायरा कर दिया है, तो उससे तो फायदा नजर आया है? वही मिलके जागृति पैदा होगी ना,
मतलब BSF का वो एरिया में भी जा सकेगा। ये कह रहे हैं पर अभी कई राजनीतिक लोग इशू उठाते मैंने हैं बोल ये रहा हूँ सब ना, कर दिया तो दोनों मिलके जब मानने पर मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने इशू उठाया था 50 मीटर करने की क्या जरूरत थी आपकी वैसे देश की सरकार ने सुरक्षा के लिए उसका है। बढ़ रहे हैं। ये ड्रोन की एक्सेसिबिलिटी की वजह से किया गया। मेन थ्रेट है ना, दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन। पर सर आपकी सरकार ने ग्राउंड इस में चीज़ जाके का निंदा सिक्योरिटी प्रस्ताव को किया किया था। सकते हैं। अब ये सुनिए, ये कोई सर जो सर ये मैंने रखा है ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਰਾਂਗੇ ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣਾ